वर्तमान के समय में हर एक चीज को इंसान डुप्लीकेट कर चुका है। यानी कि इसे भी आप बोल सकते हैं माँ बाप भी वर्तमान समय में डुप्लीकेट हो गए हैं। वर्तमान की ये जो अभिनय की दुनिया है, यानी कि सब कुछ लोग केवल और केवल अभिनय के माध्यम से करते हैं। किसी के ऊपर आप बिल्कुल यकीन भी नहीं कर सकते। ऐसे हाल पर हम वर्तमान समय पर उपस्थित हो गए हैं। लेकिन भविष्यवाणी का जो कि 600 साल पहले वर्णन किया गया था, ना वो डुप्लीकेट है, ना उसको कोई डुप्लीकेट करने की कोशिश भी कर सकता है। इसमें 600 साल पहले जो भी बात वर्णन की गई है, इसको कोई भी इनकार नहीं कर सकता, कोई भी खंडित नहीं कर सकता और कोई भी भूल प्रमाणित नहीं कर सकता। केवल इसीलिए इस वीडियो को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। महापुरुष जो भी वर्णन कर रहे हैं वो हमारे आंखों के सामने ही सत्य में रूपांतरित हो रही है। वर्तमान समय में हर एक इंसान का एक ही लक्ष्य है, कर्म करना, कुछ पैसा इनकम करना, अपने परिवार के साथ जीवन अतिबाहित करना। वो गवर्नमेंट सर्विस हो या प्राइवेट सर्विस हो, हर एक इंसान करने की कोशिश करता है। अनेकों लोग इसको कर भी चुके हैं और अपना संसार चला भी रहे हैं। लेकिन महापुरुष ने इधर वर्णन कर रहे हैं कि जितने भी सारे गवर्नमेंट जॉब करते हैं वो सब संपूर्ण रूप से साफ हो जाएंगे, यानी कि वो खुद ब खुद अपने जॉब को छोड़ने वाले हैं। उसके साथ यूरोप में जो आर्थिक अवस्था है, यानी कि यूरोप का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, वो सबसे खराब स्थिति में अभी गति कर रहे हैं। इसके साथ भारत में वर्तमान समय में राजनीतिक जो द्वंद्व चल रहा है, ये भी इस 2025 में भयंकर रूप लेने वाला है। उसके साथ कृषि कार्य के ऊपर, यानी कि ये जो साल 2025 है वो किसान के ऊपर भयंकर रूप से प्रभाव छोड़ जाएगा। उसके साथ वर्तमान के समय में हर एक सरकारी कर्मचारी आंदोलन को उतर चुके हैं। उसके साथ और एक भयानक घटना जून महीने में घटने के लिए जा रहे हैं, यानी कि पंच ग्रह कूट, यानी कि ये जो 500 ग्रह है, ये सब पृथ्वी के प्रति एक भयंकर वातावरण, यानी कि एक भयंकर षड्यंत्र करने वाले हैं इसी साल 2025 में, और वो भी जून महीना में। इसी के साथ वर्तमान के समय में आप अगर पूरे वर्ल्ड को नजर करने की कोशिश करेंगे, इससे बहुत सारे देश है, विशेष करके पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अमेरिका और बांग्लादेश को आप लक्ष्य भी कर सकते हैं, जहां पर अराजकता छा गई है। यानी कि वहां का जो शासन करता है वो भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा दंगा चल रहा है कि हर एक दिन हजारों की संख्या में लोग उधर मर रहे हैं। इसके साथ सीमा पर शत्रु का बार बार आक्रमण हो रहा है। कभी चीन कुछ कर लेता है तो कभी पाकिस्तान कुछ कर लेता है। उसके साथ प्राकृतिक विपर्यय जो हर एक साल बढ़ते जा रहे हैं, और इसी साल भी हम लोग भयंकर रूप से सामना करने वाले हैं। उसके साथ अर्थक्वेक, साइक्लोन इस साल तबाही मचाने वाले हैं। उसके साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि सूरज इतना प्रकोप करेगा कि, यानी कि सूरज का तापमान ये 2025 में इतना बढ़ जाएगा कि बहुत सारे इंसान इसी के वजह से ही मरने वाले हैं। उसके साथ वर्तमान के समय में हिमालय पर भूकंप भी हो चुका है। इसके साथ अप्रैल से लेकर जून तक जल का संकट समग्र विश्व में दिखाई पड़ने वाला है, जिसको अनाहार भी बोला जाता है। महायुद्ध और सौर का तूफान ये साल 2025 में भयंकर रूप से तबाही मचाने वाले हैं। तो इधर मैं आपको जितने बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें सारे घटनाक्रम ऑलरेडी घट चुके हैं। जो अप्रैल से लेकर जून तक जल संकट दिखाई देने वाला है, इसको आप सोच भी नहीं सकते हैं। यानी कि जल का इतना संकट हो जाएगा कि लोग सब बिना पानी के भी मरने वाले हैं। ज्यादा दिन भी बाकी नहीं है। अप्रैल से लेकर जून तक इसी का अंदर हम ये सब समस्या को सामना करने वाले हैं। आप ये भी बिल्कुल मत समझिए मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी बात को आप वर्तमान समय पर नोट करके रख लीजिए, ये घटना जरूर घटने वाली है। अगर आप ये पूछेंगे कि आपको ये सब कैसे मालूम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब भविष्य मालिका में वर्णन की गई है। और एक बात को मैं इधर क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये जो भविष्य मालिका ये स्पेशली हमारा लैंग्वेज में वर्णन किया गया है। आपको तो ये अच्छे से मालूम होगा, दूसरे लैंग्वेज में जो भी वर्णन किया गया होगा, अगर आप इंग्लिश को समझते हैं, जैसे कि नास्ट्रोडमस ने सब कुछ इंग्लिश में वर्णन किए हैं, बाबा भेंगा भी इंग्लिश में वर्णन किए हैं। लेकिन जो आदमी सिर्फ इंग्लिश समझ सकता है, वो अगर पढ़ लेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर की बात को वो समझ पाएगा और ऊपर ऊपर की बात को ही वो पकड़कर कुछ कहने की कोशिश करेगा।
लेकिन जिसका नेटिव लैंग्वेज होगा वो उसी बात का अंदर से और गहरी बात भी निकाल सकता है, क्योंकि हम बचपन से ही हमारा जो ओरिजिनल लैंग्वेज है, यानी आप जो भी भाषा को अच्छे से समझते हैं उसका गहराई तक आप जा सकते हैं। शब्द तो एक ही होगा, लेकिन जो दूसरा भाषा का इंसान होगा वो उसको तो समझ सकता है, उसको तो पढ़ भी सकता है, लेकिन वो सिर्फ ऊपर ऊपर का बात बोलेगा और मोटा मोटा सा बात बोलने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस भाषा को जो लोग अच्छे से समझता है वो उस बात का और भी अर्थ निकाल कर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर सकता है। इसीलिए मैं जो आप तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं खुद उड़ीसा का रहने वाला हूँ और हमारा जो लैंग्वेज यानी कि जो उड़िया भाषा में इसको वर्णन किया गया है मैं इसको अच्छी तरह समझता हूँ, जिसका गहराई में भी मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूँ। इसके बाद मैं आप तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जितने भी घटना मैं आपको बता गया ये सब घटना 2025 में अत्यंत भयंकर रूप से प्रभावित करने वाला है समग्र विश्व को। यानी कि आप ये भी मत समझिए ये सब उड़ीसा में घटेगा या सिर्फ भारत में घटेगा। आप ये बिल्कुल मत समझिए महापुरुष ने जितने भी बात को वर्णन किए हैं सब विश्व को लेकर वर्णन किए हैं, लेकिन लिंक कर रहे हैं तो सिर्फ जगन्नाथ मंदिर का। अगर जगन्नाथ मंदिर में ऐसा संकेत देखने मिलेगा जैसे कि जगन्नाथ मंदिर का ऊपर से पत्थर गिर जाना, तो विश्व का ऊपर क्या रिजल्ट दिखाई पड़ेगा, इस तरह महापुरुष श्री मंदिर को लिंक करके वर्णन किए हैं। और ऐसा घटना 100 नहीं 1000% घटित हो रही है। श्री मंदिर का ऊपर कभी भी कोई चिड़िया नहीं बैठता। ऐसा वर्तमान समय में पहली बार घट चुका है कि बलभद्र महाप्रभु रथ यात्रा के समय में नीचे गिर गए थे। इसका प्रभाव समग्र विश्व का ऊपर यही सब होकर पड़ने वाला है, यानी कि सौर झड़ आएगा। सूरज का तापमान इतना रहेगा कि इंसान इसको सोच भी नहीं सकता और इससे बच भी नहीं पाता। लेकिन जो बड़े लोग सब हैं जिसका पास ज्यादा धन है वो सिर्फ बच पाएंगे, क्योंकि पैसा तो उनका पास बहुत है, वो इससे लगा कर रह जाएंगे। लेकिन ये भी आप मत समझिए जब ज्यादा गर्मी होने वाला है और हम घर में रहकर बाहर को और ज्यादा गर्मी कर रहे हैं, यानी कि आप ऐसा ही बिल्कुल मत समझिए। आप अगर घर में ठंड कर रहे हैं तो निश्चित रूप से जो गर्मी होगा उसको तो आप कहाँ पे छोड़ोगे, आप उसको वायुमंडल में ही छोड़ोगे और जिसके कारण वायुमंडल और भी ज्यादा गर्म हो जाएगा। और इसके साथ आपको ये अच्छे से ही मालूम है हम जो कंक्रीट में सब कुछ बना रहे हैं, मिट्टी का जो गर्म सोखने का जो तरीका है और मिट्टी में जो गर्मी है जितने देर तक रह सकता है वो जो कंक्रीट है उसमें बहुत ज्यादा देर तक रहेगी। और इसीलिए जो गर्मी है 24/7 आवर हमको तड़पाती रहती है। इसको भी हमको अच्छे से समझ लेना चाहिए। ये जो साल 2025 आ रहा है थोड़ा सतर्क रहिए। जितने भी सारे मैं घटनाक्रम आपको बता चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ एक एक करके घटेगा, क्योंकि महापुरुष ने जिस बात को इधर वर्णन किए हैं वो विशेष करके 2025 यानी कि अगर आप जनवरी महीने को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो 2026 अप्रैल तक ये सब कुछ चलता रहेगा। तो आशा करता हूँ मैं जितनी ही बात आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। उसके साथ आप ये भी अच्छे से समझ सकते हैं मैं खुद उड़ीसा का रहने वाला हूँ, इसको पढ़ रहा हूँ, इसको समझ रहा हूँ और ये सारे भविष्यवाणी का जो साइंटिफिक वे है इसको भी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और महापुरुष ने जो भी बात वर्णन किए हैं उसको भी मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो तो अंत तक आप देख रहे होंगे निश्चित रूप से। उसके साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हर एक इंसान के पास ये वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ संपर्क में रहिए। हम आपको और भी गहरी गहरी जानकारी जो आपका केवल हित के लिए ही है, जिसको आप अच्छे से समझ पाएंगे और कुछ प्रतिकार भी निकाल सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण, वंदे उत्कल जननी, भारत माता की जय।